हेलो हेलो हेलो। सही। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है ग्रोथस क्लासेस में। साथियों, आप लोग को अल्फाबेटिकल एकदम अंतिम स्टेज पे चल रहा है साथियों। आज हमारा साथियों अल्फाबेटिकल सीरीज में जो हमारा चैप्टर है साथियों वो है टाइप है आपका मिडिल टर्म, है ना साथियों। अंग्रेजी वर्णमाला में आपका जो है मिडिल टर्म पर आधारित, मध्य पद पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे साथियों। हेडिंग कर लीजिएगा साथियों, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, मध्य पद। मध्य पद, ये हमारा टाइप है साथियों। इसमें आप देखेंगे, इसमें तीन तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं साथियों। चलिए देखिए यहाँ पे पहला है साथियों हमारा दो अक्षरों के बीच, दो अक्षरों के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। कुल कितने अक्षर होंगे, ये हमारा साथी इसमें पहला टाइप आपको मिलेगा। अब इसमें आप देखेंगे साथियों दो केस मिलेगा। ये पहले टाइप में आपका दो केस मिलेगा। एक केस हमारा ये होगा, केस फर्स्ट होगा इफ, इफ डायरेक्शन भी अपोजिट। इफ डायरेक्शन भी अपोजिट, अर्थात जब दोनों अक्षरों की दिशाएं क्या हो, अलग अलग हो साथियों। अर्थात ये कह सकते हैं कि एक अक्षर आपका लेफ्ट में हो, वह राइट में हो, लेफ्ट व राइट हो, है ना साथियों। तब आपका केस होगा, ये आपका पहला केस कहलाएगी। इस पर बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं साथियों। आइए देखें कैसे। पहले इसको आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा, फिर हम आपको केस सेकंड भी बताएंगे। क्वेश्चन साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर और दाहिने से, दाहिने से आठवें अक्षर, आठवें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे। कुल कितने अक्षर होंगे। कुल कितने अक्षर होंगे, ये हमारा साथियों टाइप है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। अब या तो सबसे पहला काम पूरा एबीसीडी आप लिखेंगे। आइए मैं आपको बेसिक से बताता हूं पहले। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड साथियों। ये आपको देखिए मैंने पूरा एबीसीडी लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें आपको बताना साथियों
बाएं से पांचवा बोला तो बाएं से पांचवा आपका ये हो गया, ई हो गया साथियों, बाएं से पांचवा अक्षर हो गया। और दाहिने से बोला था आठवें अक्षर साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ये यहां से हो गया साथियों, आठवां हो गया, दाहिने से आठवां अक्षर हो गया। अब इनके बीच आपको बताना है कुल कितने अक्षर हैं साथियों। देखिए ये आपका 1 यहां से लेकर के यहां तक आपको टोटल कुल कितने अक्षर हैं ये आपको बताना है। देखिए साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल कितने अक्षर हो गए? 13 अक्षर हो गए साथियों। तो आपने क्या कहा साथियों, इनके बीच में कुल कितने अक्षर आ गए? 13 अक्षर हो गए, कुल 13 अक्षर हो गए साथियों। ये बेसिक था साथियों। अब आपको ऐसे नहीं करना है, ये समझने के लिए आपके लिए था साथियों। अब आप डिटेल में समझ चुके हैं, अब आपको मैं शॉर्टकट में दिखाऊंगा साथियों। तो क्वेश्चन को शॉर्टकट कैसे सॉल्व करेंगे आइए दिखाते हैं आपको। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये आपका टाइप है साथियों, और इसका कंसेप्ट आप रैंकिंग में भी यूज कर सकते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे रैंकिंग, वहां भी यूज आएगा इसका। चलो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम ध्यान देना होगा कि जब डायरेक्शन अपोजिट का होगा, अर्थात एक अक्षर बाएं से एक अक्षर दाहिने से होगा, तो साथियों हमें यह ध्यान देना होगा कि लेफ्ट और राइट का योगफल चेक करना होगा, लेफ्ट प्लस राइट चेक करना होगा साथियों। तो साथियों अगर आप देख रहे हैं, आइए अगर मान लीजिए लेफ्ट से साथियों आपका 10 हो अब प्लस ये 16 हो साथियों, तो कितना हो जाएगा योगफल? 26 हो जाएगा। अगर मान लो साथियों ये आपका 10 है और ये 17 है, योगफल कितना होगा? 27 होगा। अगर ये 10 है साथियों और ये आपका मान लीजिए 18 है, तो योगफल कितना हो जाएगा साथियों? 28 हो जाएगा। तो ध्यान ये देना है कि अगर लेफ्ट और राइट का योग अगर 26 27 28 आ जाएगा, तो इन दो अक्षरों के बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। अगर लेफ्ट और राइट का योगफल साथियों 26 27 28 अगर आ रहा है, तो समझ जाइए कि इनके बीच में कोई भी अक्षर आएगा ही नहीं, जीरो अक्षर होगा, है ना। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। तो यहां लिख लीजिएगा साथियों, अर्थात इनके बीच इनके बीच शून्य अक्षर होंगे, शून्य अक्षर होंगे, शून्य अक्षर होंगे, ये आपको ध्यान देना है। अगर योगफल लेफ्ट और राइट का योगफल 26 27 28 आ जाएगा, तो इनके बीच में अक्षरों की संख्या क्या होगी? जीरो होगी। यह बात आपको ध्यान देना है। तो हमारे सवाल में हम चूंकि देख पा रहे हैं साथियों कि लेफ्ट से क्या है? 5 है, वह राइट से कितना है साथियों? 8 है। तो हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट और राइट का योगफल, लेफ्ट प्लस राइट कितना आ रहा है साथियों? तो हम देख रहे हैं 5 प्लस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, यानी आप कह सकते 13 आया है। अब ये 13 क्या है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो भैया जब आप देख पा रहे हैं कि योगफल 26 27 28 आएगा, तो कोई भी अक्षर नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो बेटा इफ लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट क्या हो? लेस हो, किससे बेटा? 26 से। ध्यान देना बेटा, अगर लेफ्ट और राइट का योगफल 26 से कम होगा, तो इस केस में जो मिडिल होगा, मिडिल मतलब टोटल मिड, कुल बीच के अक्षर हमारे कितने होंगे? टोटल मिड इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई 26 में से क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट ही घटा देना है। 26 माइनस लेफ्ट प्लस राइट कर देना है, आपका हो जाएगा आंसर। और इसी प्रकार से साथियों यह भी आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए लेफ्ट और राइट का योगफल, इफ लेफ्ट प्लस राइट का योगफल बड़ा हो जाए, किससे?
26 27 28 नहीं 28 से बड़ा हो जाए तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा टोटल मिड कुल बीच के अक्षरों की संख्या हो जाएगा हमारा। देखो साथियों लेफ्ट प्लस राइट यानी इसी में से आपको घटा देना है 28 को। लेफ्ट प्लस राइट में से घटा देना है क्या 28 को घटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट रूल हैं साथियों, ध्यान देना है। दो अक्षरों के बीच में कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करने के लिए भैया अगर डायरेक्शन अपोजिट का होगा, इफ डायरेक्शन भी अपोजिट, एक लेफ्ट में आए एक राइट में आए, तो सबसे पहला काम हमें योगफल चेक करना होगा। अगर योगफल 26 27 28 आएगा तो हम कह देंगे इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। और यदि योगफल आपका लेफ्ट राइट के योगफल 26 से कम आएगा तो 26 में से योगफल को घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर योगफल हमारा 28 से ज्यादा आएगा तो योगफल में से 28 को ही घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा साथियों। ये तीनों रूल आपको ध्यान देना है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो 13 है हमारा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये जो 13 आया है योगफल है ना, ये क्या है छोटा है किससे 26 से, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा हमारा 26 माइनस क्या योगफल यानी 13 घटा दो बेटा तो आ जाएगा 13 अक्षर, आंसर हो गया। देखिए बेसिक से आपने किया था यही आंसर आया था, 13 अक्षर बीच में आएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने देखिए आपको बेसिक से बता दिया और आपको शॉर्टकट अप्रोच भी दे दिया। अब इसकी सहायता से आसानी से आप बता सकते हैं साथियों, ठीक है ना। आइए और क्वेश्चन लेते हैं तो आपको मजा आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवें अक्षर और दाहिने से 12वें अक्षर, 12वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर होंगे, ये आपको बताना है साथियों। तो देखो मेरे प्यार बच्चों सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें देखना है लेफ्ट से क्या दिया है साथियों, 7 दे रखा है, लेफ्ट से 7 है, वह राइट से कितना बेटा, राइट से 12 है। तो चूंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि 7 प्लस जो 12 है ये हो गया 19, और 19 छोटा है किससे बेटा 26 से, तो इसलिए कुल बीच के अक्षरों की संख्या क्या हो जाएगा 26 माइनस 19 कर दो बेटा तो कितना आ जाएगा, 26 में से अगर 19 घटा देंगे साथियों तो आपका आ जाएगा 7, 7 अक्षर करेक्ट आंसर हो गया। दोनों के बीच में कुल कितने अक्षर आएंगे 7 अक्षर हो गया, 7 अक्षर आपका करेक्ट आंसर हो गया साथियों, है ना। अब इसी क्वेश्चन में आइए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोग फटाफट बताइएगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए साथियों ये क्वेश्चन हमारा आ रहा है बाएं से 16वें अक्षर व दाहिने से 11वें अक्षर, दाहिने से 11वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो फटाफट आप लोग बताओ बेटा। हमारा क्वेश्चन आ गया दूसरा यहाँ पे, अब बताइए क्या आएगा।
देखो साथियों, बाएं से 16वें अक्षर दिया और दाहिने से 11वें अक्षर के बीच में कुल अक्षरों की संख्या मांग रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि चूंकि बेटा आप देख पा रहे हो क्या, एक बाएं से 16 है वह दूसरा दाहिने से क्या है बेटा 11 है। तो चूंकि हम ये देख पा रहे हैं कि 16 प्लस 11 क्या है बेटा 27 आ रहा है। और जब 27 आ रहा है तो हम क्या कह देंगे भैया, इसलिए कहेंगे कि इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा, इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा, कोई अक्षर नहीं होगा। इतना सा काम करना है, बस हो गया। है ना साथियों, देखा आपने, सीधा कह देना है कि इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा, क्योंकि योगफल क्या आ गया 27 आ गया। जब लेफ्ट और राइट का योगफल 27 आ जाता है तो कह देना है कोई अक्षर होगा ही नहीं इनके बीच में, खत्म। 26 आ जाए, 27 आ जाए या 28 आ जाए, सीधे कह दिए कोई अक्षर नहीं होगा बस। आइए अगला सवाल देते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर और दाहिने से, चलिए आपको बताना है 20वां अक्षर, दाहिने से 20वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे ये आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट ट्राई करिए क्या आएगा। तो ये देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे आपको मिल रहा है रिजल्ट क्या, कि चूंकि हम देख पा रहे हैं बाएं से 15 दिया है, वह दाहिने साथियों दिया गया है 20। अब हम देख पा रहे हैं कि चूंकि ये 15 और प्लस 20 यानी लेफ्ट और राइट का जो योगफल आ रहा है वो क्या आ गया 35 आ गया। और ये बड़ा है, किससे बड़ा है बेटा 28 से बड़ा है। तो हम क्या बताए आपको तरीका, टोटल मिडिल लेटर की संख्या आपको बताया गया क्या, कि भैया योगफल में से घटा दो, लेफ्ट प्लस राइट जो आया है उसमें से 28 को ही लपेट दो, यानी घटा दो। तो 35 में से 28 घटाओगे बेटा तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया 7 अक्षर, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इनके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे भैया, 7 अक्षर होंगे। जब योगफल लेफ्ट और राइट का योगफल आपका 28 से ज्यादा होगा तो योगफल में से 28 को ही घटाना है। ये आपका ट्रिक हो गया साथियों, कब, जब 28 से ज्यादा होगा तब के लिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा साथियों। जब आपका डायरेक्शन अपोजिट होगा तो मैंने आपका 3 रूल बताया, कि जब योगफल 26, 27, 28 आ जाएगा तो कह दिए इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। और यदि योगफल 26 से कम आया हो तो क्या करना साथियों, 26 में से योगफल को घटा देना है, आंसर हो जाएगा, बीच के अक्षरों की संख्या पता चल जाएगा। योगफल अगर आपका साथियों 28 से ज्यादा है तो योगफल में से 28 को घटा दो, बीच के अक्षरों की संख्या का पता चल जाएगा साथियों। अब हमारा आपका साथियों इसी में आएगा केस सेकंड, आइए दिखाते हैं आपको। केस सेकंड, टाइप फर्स्ट का केस सेकंड साथियों। केस सेकंड ये है, इफ डायरेक्शन भी सेम, इफ डायरेक्शन भी सेम। डायरेक्शन सेम का मतलब ये होता है साथियों कि दोनों अक्षर लेफ्ट में हो व लेफ्ट में हो, लेफ्ट व लेफ्ट में हो, या राइट व राइट में हो, डायरेक्शन देखिए सेम होगा तो ऐसा ही रहेगा। तो ये बहुत ही आसान होता है साथियों, इसमें कुछ नहीं करना है। जब डायरेक्शन सेम होगा तो फार्मूला होगा क्या, टोटल मिडिल लेटर, टोटल मिडिल लेटर्स इक्वल टू क्या होगा आपका, बिगर माइनस स्मॉलर, यानी बिग माइनस स्मॉल,
अब -1 कर देना है, बस हो गया। यही आपको फार्मूला यूज करना है। जब डायरेक्शन सेम होगा तो बिग माइनस स्मॉल -1 कर दीजिए, आपका बीच के कुल अक्षरों की संख्या का पता चल जाएगा। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझिए साथियों। आइए, क्वेश्चन है हमारा साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं से सातवें, सातवें अक्षर और बाएं से 21वें अक्षर, 21वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर होंगे। तो साथियों अब यहां देख पा रहे हैं कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन सेम है। देखिए बाएं से सातवें अक्षर बोला, फिर बाएं से 21वें अक्षर बोल दिया, यानी बाएं बाएं दो बार है। और जब डायरेक्शन सेम है तो कुछ नहीं करना साथियों, बिग माइनस स्मॉल -1 कर देना है, बस हो गया खत्म। तो साथियों यहां से आपका आंसर आ जाए, बिग हमारा क्या है 21 बड़ा है 21, अब माइनस स्मॉल हमारा क्या है 7 है साथियों, और 1 अपने से गिफ्ट के तौर पे और घटा देना है साथियों। इसका मतलब हो गया, आप सीधे कह सकते हैं कि 21 में से क्या घटा देना है, 8 घटा देना है। तो 21 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा साथियों 13, यानी 13 अक्षर हमारे ठीक बीच में होंगे, इनके 13 अक्षर होंगे। किसके बीच में, बाएं से सातवें और बाएं से 21वें के बीच में आपके कितने अक्षर हो गए साथियों, 13 अक्षर हो गए, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है। इसी प्रकार से अगर दाहिने दाहिने दिया रहेगा तब भी आपको यही यूज करना है साथियों, है ना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बिग माइनस स्मॉल -1 ही। तो ये तो बहुत सरल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको ले चलते हैं टाइप सेकंड की ओर। इसी का साथियों टाइप सेकंड है हमारा। सेकंड है दो अक्षरों, दो अक्षरों के ठीक बीचों बीच, ठीक बीचों बीच, ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, या साथियों इसी को ऐसे पूछ सकता है कि ठीक बीचों बीच कौन सा, कौन सा अक्षर युग्म होगा, कौन सा अक्षर युग्म, युग्म होगा, यह आपको ध्यान में देना है साथियों। अक्षर युग्म, युग्म मतलब जोड़ा पूछ सकता है, दो अक्षरों के ठीक बीचों बीच, सिंगल अक्षर हो सकता है या फिर डबल अक्षर भी हो सकता है ठीक बीचों बीच, ये आपको बताना है साथियों। इसमें भी आप दो केस देखेंगे, दो केस इसमें भी आपको मिलेगा। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या होगा साथियों, इफ डायरेक्शन भी अपोजिट, इफ डायरेक्शन भी अपोजिट, इफ डायरेक्शन भी अपोजिट का मतलब साथियों एक अक्षर लेफ्ट में हो और एक अक्षर किस में हो, राइट में हो। तो साथियों जब भी आपका डायरेक्शन अपोजिट हो मिडिल टर्म में, तो सबसे पहला काम हमने आपको क्या बता रखा है कि इनका योगफल चेक करना है, लेफ्ट प्लस राइट का योगफल चेक करना ना भूलें, पहला काम यही होगा। लेफ्ट और राइट का योगफल अगर मान लीजिए साथियों आपका हो, चलिए अगर मान लीजिए साथियों लेफ्ट और राइट का योगफल
ये आपका हो 12 और ये आपका 14 हो, यानी बाएं से 12 हो दाहिने से 14, तो दोनों का योगफल कितना हो गया? 26 हो गया बच्चों। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर ये 12 हो और ये क्या हो 15 हो, तो योगफल कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अगर ये 12वां अक्षर हो और ये आपका 16वां अक्षर हो, तो योगफल कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा साथियों। तो ध्यान ये देना है साथियों कि अगर योगफल आपका 26, 27, 28 आ जाएगा, तो आप गर्व से कह दीजिएगा कि इनके ठीक बीचों बीच कोई अक्षर नहीं होगा, कोई अक्षर या युग्म सिंगल अक्षर या डबल अक्षर नहीं होगा। ये आपको ध्यान देना है। ये कब चेक करना है साथियों? जब डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। जब डायरेक्शन अपोजिट का मतलब एक अक्षर लेफ्ट में हो एक अक्षर राइट में हो, तो सबसे पहला काम योगफल चेक करना है। अगर योगफल 26, 27, 28 आ जाए तो कह दीजिए इनके ठीक बीचों बीच न तो कोई सिंगल अक्षर मिलेगा और न तो अक्षरों का जोड़ा मिलेगा। अब आइए साथियों इसको क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन है हमारा साथियों, चलिए मैं शॉर्ट कर लिख रहा हूं। बाएं से पांचवें अक्षर और दाहिने से आठवें अक्षर के ठीक बीचों बीच सवाल नंबर 1, ठीक बीचों बीच कौन सा सवाल नंबर 1 साथियों अक्षर होगा, इसका मतलब सिंगल अक्षर। और सवाल नंबर 2 हो जाएगा अक्षर युग्म। ये साथियों आपसे पूछ सकता है, या तो सिंगल अक्षर पूछ सकता है कि ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, या कौन सा अक्षर युग्म होगा यानी अक्षरों का जोड़ा होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आइए साथियों आपको सबसे पहला काम हम बेसिक से बताते हैं, दिखाते हैं प्रूफ, फिर उसके बाद हम आपको ट्रिक बताते हैं। चलिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हमारा क्वेश्चन है साथियों। अब इसमें अप्लाई करना है रूल जो आपको कह रखा है। बोला बाएं से पांचवें अक्षर, तो बाएं से पांचवा देखिए साथियों ये हो गया आपका। फिर बोलता है दाहिने से आठवें अक्षर, तो दाहिने से आठवें अक्षर यस हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया दाहिने से आठवां अक्षर हो गया साथियों। अब आइए इनके बीच में आप देख सकते हैं कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इनके बीच में अगर विषम संख्या तो जाहिर सी बात है ठीक बीचों भी कोई सिंगल मिल जाएगा। कैसे भैया? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग इधर हो जाएंगे और 6 लोग इधर हो जाएंगे। देखिए ठीक बीच में बेचारा कौन बचा? सिंगल अक्षर बचा। ये देखिए वो कौन है? एल है। 6 लोग इधर हो गए, 6 लोग इधर हो गए, ठीक बीच में कौन सा आंसर आ गया आपका साथियों? एल आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया? ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? तो क्या होगा? एल होगा। अब दूसरा सवाल पूछा था ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा, तो क्या ठीक बीच में कोई जोड़ा मिला? क्या जोड़ा तब मिलता जब यहाँ पे क्या होता साथियों?
इवन नंबर में होता है, सम संख्या में टोटल बीच की संख्या आती है। अगर अगर यहाँ मान लो 13 न आकर के 12 आता बीच में, तब क्या करते हैं भैया, 5 लोग इधर 5 लोग इधर, ठीक बीच में 2 लोग बचते आपके, है ना साथियों। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, पहला आंसर क्या हो गया, एल हो गया। और दूसरे आंसर को हम लोग क्या लिखेंगे, सीधे सीधे कहेंगे कोई अक्षर युग्म नहीं होगा। कोई अक्षर युग्म नहीं होगा, कोई अक्षर युग्म नहीं होगा, यह बात आपको ध्यान देना है ना साथियों। ये हमने आपको बेसिक से बताया कि जिसमें आप देख सकते हैं कि दो अक्षरों के बीच में ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर युग्म होगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इसी चीज को आपको शॉर्टकट में करना है साथियों, तो आइए देखिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम तो योगफल आप चेक करेंगे, लेफ्ट और राइट का योगफल 26 था 28 आएगा, तो सीधे कह देंगे कोई अक्षर नहीं होगा, कोई अक्षर युग्म नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो साथियों योगफल हमारा 26 से कम आ जाए, है ना, इफ लेफ्ट प्लस राइट, यानी ये हमारा योगफल जो है अगर 26 से कम आ जाए साथियों, यानी 26 27 28 न आए, 26 से कम आ जाए साथियों, तब इस केस में हम क्या करेंगे साथियों, कुछ नहीं करना है। हमारा सबसे पहला काम है ना ये हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं क्या कि लेफ्ट प्लस राइट का जो योगफल है वो हमारा क्या हो जाए साथियों, 28 से बड़ा आ जाए, यानी बीच का ना आए। 26 27 28 आएगा तो रट लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है, सीधे कह देना है इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। लेकिन अगर योगफल 26 से कम आएगा और 28 से ज्यादा आएगा, तो इस केस में क्या काम करना है आपको, सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। और सॉल्व कैसे करेंगे साथियों, तो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बनाना है और उसको क्या कर देना है, आधा कर देना है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2 कर देना है, बस यही आपका फार्मूला रहेगा। लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2 कर दीजिए, आपका ठीक बीचों बीच अक्षर आ जाएगा, ठीक बीचों बीच अक्षर युग्म में आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड करने पे साथियों इंटीजर आएगा, पूर्णांक में आएगा, तो सिंगल अक्षर होगा बीचों बीच। अगर इसको डिवाइड करने पे डेसिमल में आ गया, दशमलव में आ गया साथियों, तो कह दीजिएगा क्या होगा, अक्षर युग्म होगा। आइए उसको भी आपको दिखाएंगे साथियों। तो यहाँ पे हम देख पा रहे साथियों कि चूंकि हमारा है बाएं से 5वां अक्षर है और उसके बाद दाहिने से 8वां अक्षर है, तो यहां से हमें सबसे पहला काम, बाएं से 5 दिया है और दाहिने से 8 दिया है साथियों, तो हमारा पहला काम है कि इनको क्या करना है, लेफ्ट लेफ्ट बनाना है। तो ये तो बाएं से है ही पहले से, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। तो साथियों हमने आपको बताया दाहिने वाले वैल्यू को बाएं में बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 से घटा देते हैं, क्योंकि कुल अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 से एक ज्यादा। तो यहाँ लिखेंगे साथियों 27 माइनस 8, तो सीधे हो जाएगा क्या है, बाएं से 5वां और बाएं से कितना हो जाएगा साथियों, 27 में से 8 घटाएंगे 19 आ जाएगा। अब देखिए साथियों, जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो गया, 19 और ये 5 कितना हो गया साथियों, 24 हो गया। यानी अब आपको जब लेफ्ट लेफ्ट बन गया तो जोड़ के आधा कर दो भैया, तो लेफ्ट का 5 प्लस लेफ्ट का 19 बाई क्या 2, यानी आप 19 और 5 कितना हो गया साथियों, 24। ये जो आएगा वो किधर से आएगा, बाएं से ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट है तो बाएं ही रहेगा। 24/2, इसका मतलब साथियों क्या आ गया, लेफ्ट का 12 और लेफ्ट का 12वां अक्षर कौन सा होता है, एल होता है साथियों। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। सीधा सा फंडा साथियों, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना, अगर ये रहेगा तो कह दीजिए कि ठीक बीचों बीच कोई अक्षर नहीं होगा। अगर आपका योगफल 26 से कम होगा, 28 से ज्यादा होगा, तो लेफ्ट लेफ्ट बना करके आधा कर दीजिएगा। अगर इंटीजर में आता है, पूर्णांक में आता है, तो सिंगल अक्षर आएगा। लेकिन अगर डेसिमल आपका आता है तो इसका मतलब अक्षर युग में आएगा साथियों, ये आपको ध्यान देना है। आइए एक छोटा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जल्दी से। चलिए इसको बताना है साथियों, बाएं से है 9वें अक्षर व, दाहिने से साथियों 6वें, कि ठीक बीचों बीच आपको दोनों क्वेश्चन बताना है, दोनों क्वेश्चन बताना है। पहला है हमारा अक्षर और दूसरा है हमारा अक्षर युग्म।
अक्षर और अक्षर युग्म, ये आपको बताना है साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि योगफल आपका 9 6 15 ही हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये हमारा लेफ्ट लेफ्ट बनाना है। ये लेफ्ट 9 है और इसको बनाएंगे तो क्या जाएगा, 27 में साथियों 6 घटा देंगे, ये लेफ्ट का 9 व लेफ्ट का कितना आ गया आपका 21 आ गया साथियों। अब कुछ नहीं करना है, तो 9 प्लस क्या 21 बटे क्या 2 कर दीजिए साथियों। ये किधर से रहेगा, लेफ्ट से रहेगा। इसका मतलब लेफ्ट कितना आ गया 21 और 9 होता है साथियों 30, 30 बटे 2 करेंगे तो इसका मतलब बाएं से 15 आ गया। अब बाएं से 15वां अक्षर क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, ओ होता है। ये हमारा आंसर आ गया। यानी इस केस में क्या निकला, सिंगल अक्षर निकला, डबल अक्षर नहीं निकला। डबल वाले का मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आइए आपको दिखाता हूं। बाएं से साथियों 8वें अक्षर व दाहिने से साथियों आपको बताना है 12वें अक्षर कि ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, या सिंगल अक्षर होगा या आपको अक्षर युग्म होगा साथियों, ये आपको बताना है। चलिए तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको मुझे सॉल्व करना है। दोनों को लेफ्ट लेफ्ट बनाना है। चलिए ये लेफ्ट है 8 और साथियों ये है राइट में, तो इसको लेफ्ट कन्वर्ट करना है। 27 में से 12 घटाएंगे मेरे मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 8, वो ये लेफ्ट हो गया कितना 15 हो गया। अब देखिए साथियों लेफ्ट लेफ्ट बन गया, तो क्या करना है, जोड़ के आधा करना है। 8 प्लस 15 अब बटे क्या 2, किधर से साथियों, लेफ्ट से। ये देखिए तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा 15 8 23 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और 23 को अगर 2 से भाग देंगे तो सिंपल सी बात है क्या आ जाएगा साथियों, आपका बाएं से 11.5 आ जाएगा, 11.5। तो अब यहाँ पे दशमलव में आ गया साथियों, क्योंकि आपका ये देखिए यहाँ पे ऊपर ये क्या आ गया था, लेफ्ट और लेफ्ट का ऊपर आ गया था, ऑड आ गया था। और जब साथियों यहाँ पे 11.5 आ गया, इसका मतलब ठीक बीचों बीच सिंगल अक्षर नहीं मिलेगा, अक्षर युग्म मिलेगा। क्या मिलेगा, अक्षरों का जोड़ा मिलेगा। कैसे बेटा, इसका मतलब है सीधा सीधा कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको यहाँ पे जो 11वां है, जो दशमलव के पहले यानी आपका इंटीजर दे रखा जो पूर्णांक है साथियों, इसका मान हो जाएगा 11 का जो मान है, 11वां अक्षर क्या होता है साथियों, 11वां होता है के, और उसके ठीक आगे वाला अक्षर एक और ले लेना है। 0.5 का मतलब आगे वाला अक्षर, तो के बाद क्या आता है साथियों, एल आता है। ये इसके ठीक आगे वाला +1 करके आपको ले लेना है। इसका मतलब साथियों क्या मिलेगा, अक्षर युग्म मिलेगा, केएल युग्म मिलेगा, युग्म। ये आपका आंसर हो जाएगा साथियों, है ना, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है साथियों, तो ये रहा हमारा, जब डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो यही काम आपको करना है साथियों। अब इसी प्रकार से आपको जब डायरेक्शन सेम रहेगा, तो सेम वाला तो बहुत सरल साथियों, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, जोड़ के आधा कर दिए आंसर हो जाएगा। राइट राइट रहेगा, उसको भी लेफ्ट लेफ्ट कन्वर्ट करके आप आंसर कर सकते हैं साथियों, है ना। एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूं, उसका भी जो है के सेकेंड साथियों, इफ डायरेक्शन भी सेम। जब साथियों डायरेक्शन सेम होगा अर्थात लेफ्ट व लेफ्ट होगा या राइट व राइट होगा, करना वही प्रोसेस साथियों, करना वही है। देखिए शॉर्टकट में आपको देते हैं क्वेश्चन। साथियों बाएं से 9वें अक्षर व बाएं से 10वें अक्षर, ये आपको बताना है साथियों, ये हमारा क्वेश्चन है। इनके बीचों बीच आपको बताना है, अक्षर बताना है और अक्षर युग्म बताना है। तो मेरे प्यार बच्चों क्या करना है, देखिए बना बनाया तो लेफ्ट लेफ्ट बना बनाया साथियों, तो 9 प्लस क्या 10 बटे क्या 2 कर दीजिए साथियों। देखिए तो सीधा सा हो गया क्या 10 9 19 बटे क्या हो गया 2 हो गया साथियों। इसका मतलब हो गया हमारा कितना, सीधा सीधा आधा कर दिए साथियों, 9 दूनी 18 यानी आपका हो जाएगा क्या 9.5 आ गया साथियों। 9.5 आ गया, तो दशमलव में आ गया तो इसका मतलब जोड़ा मिलेगा, युग मिलेगा। तो 9वां होता है आई और आई के ठीक आगे वाला आई जे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ा मिलेगा, सिंगल नहीं मिलेगा, आई जे युग्म हो जाएगा, ठीक बीचों बीच ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना साथियों। इसी प्रकार से अगर साथियों हमारा क्वेश्चन राइट राइट का होगा तो क्या होगा, देखिए
अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से पांचवें अक्षर व दाहिने से सातवें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा या कौन सा अक्षर युग्म होगा साथियों। तो अब देखिए राइट राइट है, तो चाहो तो आप राइट राइट जोड़ के आधा कर दो, जो आंसर आएगा राइट से आएगा, और उसको बाद में लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेना भाई, या पहले से लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, बेटर रहेगा आपका, ये सबसे अच्छा रहेगा कि पहले से ही आप इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, ज्यादा ही सही रहेगा। चलिए तो साथियों इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, 27 में से घटाएंगे साथियों 5, इसको भी लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे साथियों, तो हो जाएगा 27 में से क्या 7। मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट में कितना आ गया हमारा, ये 22 आ गया, वह ये वाला लेफ्ट कितना आ गया 20 आ गया साथियों। अब फिर से देखिए लेफ्ट लेफ्ट बन गया, तो जोड़ के आधा करो भैया, तो 22 + 20 बटे क्या 2, ये देखिए साथियों, इसका मतलब हो गया कितना आपका 42, 42 बटे क्या आ गया साथियों 2, इसका मतलब लेफ्ट से क्या आ गया 21। 21वां अक्षर क्या होता है यू, गिव मी अ किस, किस मतलब साथियों यू, ये देखिए आपका आंसर हो गया है ना। यानी आपका यहाँ पे क्या आया साथियों, जब इंटीजर में आया इसका मतलब सिंगल अक्षर होगा, और जब ये डेसिमल में आता तो अक्षर युग में आता साथियों। तो ये रहा हमारा साथियों क्या आज का मिडिल टर्म था साथियों, जिसमें मैंने आपको बताया कि दो अक्षरों के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। इसमें दो केस बताया आपको, जब डायरेक्शन अपोजिट का होगा और डायरेक्शन जब सेम का होगा। दूसरा टाइप हमने आपको बताया साथियों, दो अक्षरों के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा और कौन सा अक्षर युग्म होगा साथियों, जोड़ा है ना। इसमें भी दो केस हमने बताया कि जब डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा, तो साथियों मैंने आपको रूल भी बताया है ना, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट प्लस राइट राइट का योगफल चेक करना है। अगर योगफल 26 से 28 आएगा तो कह देंगे इनके बीचों बीच कोई अक्षर नहीं होगा। लेकिन अगर योगफल हमारा 26 से कम आएगा 28 ज्यादा आएगा तो क्या करना है, लेफ्ट लेफ्ट बना करके जोड़ करके आधा कर दीजिए। पूर्णांक में आएगा तो सिंगल अक्षर होगा, दशमलव में आएगा तो डबल अक्षर होगा साथियों, है ना। फिर आपको सेम डायरेक्शन का भी मैंने आपको बताया। इस प्रकार से हमारा मिडिल टर्म यहाँ पे समाप्त हो गया साथियों। अब हमारा दो टाइप और बच गया साथियों अल्फाबेटिकल सीरीज का, एक हमारा है आपका मिक्स्ड सीरीज बचा हुआ है, एक आपका वेरिएबल है साथियों जो अनियमितताएं हैं, है ना। तो ये दो आपका बचा हुआ है, कल आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा साथियों। फिर हम लोग इसका PIQ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे साथियों अच्छे से, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक साथियों, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं साथियों कल। जय हिंद जय भारत।